फ्रेंड्स, ये प्लूट टू अनटचेबिलिटी तो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। एक्चुअली इतने सारे सोर्सेज हैं और इतना कंटेंट है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मिडिवल काल तक की जो बात है वो आज ही हम पूरा करें। किस तरह से जो है हालात बनाए गए, उनको जो है लोगों को एक्सप्लॉयटेशन और डेप्रीवेशन से जो है ऐसे हालात में पहुंचा दिया, फिजिकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, रिसोर्सफुली, हर तरह से। और फिर किस तरह से जो है ब्रिटिश को जो है उन्होंने थोड़ा सा और मिला करके अनटचेबिलिटी को फॉर्म फुटिंग पे लाए और आज तक जो है जिसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं, वो फिर हम अगली बार करेंगे। पर यहाँ 2-3 क्लैरिफिकेशन ज़रूरी हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो जानना चाहते हैं मनुस्मृति के ओरिजिनल श्लोक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल थे, इनिशियली जो थे वो 680 थे, वो चाइनीज सोर्सेज भी बताते हैं। पर हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनके कई लोग कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं और इम्प्रोवाइजेशन भी होती रही है। जैसे ऋग्वेद ही है, करीब 30 तो हमारी रत्निन थी, महिला ऋषि थी जिनका योगदान था उसमें। उसी तरह से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है मनुस्मृति पे और उन्होंने एनालाइज करके ये बताया है कि कुल जो ओरिजिनल श्लोक जो हैं मनुस्मृति के वो 1214 हैं, 1214, और बाकी जो 1471 हैं वो सारे इंटरपोलेशंस हैं। ठीक है। दूसरी बात, कुछ हमारे दोस्त जो वो सिनोली के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्कवरी में उसका वो पहला वीडियो आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग। और हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं कि इट वाज ए पैरेलल सिविलाइजेशन, पैरेलल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको लगता नहीं कि फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है फैक्ट्स के साथ? इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका एरिया कहाँ से लेकर की और उसका गैंडोर तक, और इधर जो है आपको अब हरियाणा में जो मिल रहा है राखी गढ़ी वगैरह, मेरठ के पास अगर कोई चीज़ मिलती है आपको बड़ौत में, तो आप कहते हैं वो अलग सिविलाइजेशन होगी क्योंकि वहाँ पे आपको चैरियट मिले हैं, क्योंकि वहाँ आपको वारफेयर का सामान मिला है, इंडस वैली में नहीं मिला। So that becomes a different culture, different civilization. इर्रेशनल इसलिए है कि मान लो जैसे दिल्ली में है, हम लोग का एक्सकेवेशंस करते हैं, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी का एक्सकेवेशन करेंगे तो आप लोग कहेंगे यहाँ तो लोग बहुत शांति से रहते थे। आप आर्मी कैंट की अगर वहाँ एक्सकेवेशन करेंगे 1000 साल बाद, वो कहेंगे ये तो पैरेलल सिविलाइजेशन थी। लॉजिकल है? मतलब कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी बड़ी होगी उसके कितने कंपोनेंट होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर हमें नहीं मिलता कुछ, जैसे हम प्री हिस्ट्री में कहते हैं कि हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली, लैंग्वेज हमें नहीं मिली, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग लिखते नहीं थे, हमें नहीं मिली बस। और हिस्टोरियंस जो हैं वो इससे कंक्लूड कर लें कि अगर ये चीज़ नहीं मिली है तो इसका मतलब नहीं थी। क्या ज्ञान का अंत हो गया है क्या? उसके बाद कुछ नहीं हो सकता क्या? मैंने बताया था प्री हिस्ट्री जो है हमारे यहाँ पहले लोअर पेल्थिक जो है वो 1 मिलियन तक जाता था, उससे पहले 3.5 लाख ही जाता था, और अब जो है 1.51 मिलियन जा रहा है, और उससे पुराने को भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अभी बहुत ज़्यादा सिनौली के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो बताता है कि बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। आप उसको चालकोलिथिक में काउंट करना तो कर लीजिए, क्योंकि वो पीरियड वही है। लेकिन एक बात सीधी सादी है कि हमारा जो माइंडसेट है, जो वेस्ट की तरह से सोचता है, तो वो हम उससे बाहर कब निकलेंगे नहीं पता मुझे। और तीसरी बात, एक और मैंने एक किताब पढ़ी, अभी मेरे पास नहीं है, हैरानी की बात है, और पहली बार मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि सिकंदर तो हिंदुस्तान में आया ही नहीं था। उन्हें तर्क दिया है कि एरियन तो सिकंदर के साथ आया ही नहीं था। ये तो खैर और इतिहासकार भी कहते हैं, तो उसने जो भी लिखा वो मनगढ़ंत है। जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया मैं कंफर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को प्रॉपर मैप नहीं मिले। उनका कहना ये है कि सिकंदर जो है वो क्रॉस किया रावी को, और फिर एक्चुअली रावी से पहले झेलम जो है वो वहाँ पोरस का घर था, वहाँ जहाँ वो कह रहे हैं उन्होंने अटैक किया। लेकिन घरों में लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती। क्या फौज घर में रहेगी? पोरस की जो राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर कहते हैं, वो तो रावी के इस पार है। वो कहते हैं कि एरियन लिखता है कि जो उसने जो है रावी क्रॉस नहीं की और वो चल दिया राइट की तरफ, वहाँ मालवा के लोग मिले और उस पर अटैक कर दिया, और उसने समझा कि मैंने पोरस पे अटैक कर दिया। बाकी सारी कहानी बनी बनाई है। मैं नहीं जान पाया सच कितना है, लेकिन एक लॉजिक उनका जो मुझे पसंद आया वो ये है कि हमारे यहाँ छोटी से छोटी बात पे भी फोकलोर में चर्चा होती है, पर इस सिकंदर पोरस की लड़ाई की तो चर्चा किसी भी लोक गाथा में, लोक कविता में, लोक संस्कृति में नहीं मिलती हमें। चलिए खैर, तो हम जो बात कर रहे थे मिडिवल टाइम्स की, तुगलक कालीन भारत में जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो सती हो जाती थी महिलाएं, बहुत कुछ जो है इतिहासकारों ने लिखा है कि लोग चिल्लाती रहती थी, पीछे लोग जबरदस्ती पकड़ के बांध के ले जाते थे। इब्न बतूता क्या लिख रहा है? युद्ध में 7 काफिर मारे गए, इनमें से 3 की पत्नियां थीं। तीनों विधवाओं ने अपने आप को जला डालने का निश्चय किया। उन तीनों ने अपने आप को जलाना निश्चित कर लिया, तो वे गीत गाती बजाती रहीं और नाना प्रकार के खाने पीने तथा समारोह में व्यस्त रही। ऐसा ज्ञात होता है कि संसार से वो विदा हो रही हैं। प्रत्येक स्थान की स्त्रियां उनके साथ समारोह में सम्मिलित थी। चौथे दिन प्रातःकाल प्रत्येक की सवारी के लिए घोड़े लाए गए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए, सुगंधि लगाई। उनके दाहिने हाथ में एक नारियल था जिसमें वे खेलती जाती थी, और बाएं हाथ में एक दर्पण था जिससे वे अपना मुख देखती जाती थी। उन्हें ब्राह्मण तथा उनके संबंधी घेरे हुए थे। उनके आगे आगे लोग नक्कारे, तुरही तथा बिगुल बजाते जाते थे। काफिरों में से प्रत्येक उनसे कहता था कि मेरी दंडवत मेरे पिता, भाई अथवा माता पिता को पहुंचा देना। या उनसे हाँ कहती और मुस्कुराती जाती। मैं अपने मित्रों के साथ उन लोगों के जलाए जाने का दृश्य देखने के चल दिया। 3 मील यात्रा करके हम एक अंधेरे स्थान पर पहुंचे जहां अधिक जल तथा वृक्षों की छाया थी। बीच में 4 गुंबद थे। जब स्त्रियां उन गुंबदों के निकट पहुंची तो हौज में उतरकर उन्होंने स्नान किया, डुबकियां लगाई, अपने वस्त्र तथा आभूषण उतार कर दान कर दिए और उनके स्थान पर एक मोटी साड़ी धारण की। सरोवर के नीचे एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित की गई। जब उस पर सरसों का तेल डाला गया तो उसमें से लपट उठने लगी। लगभग 15 आदमियों के हाथ में लकड़ी के गट्ठर बंधे हुए थे। 10 आदमी बड़े बड़े बांस लिए हुए थे। ढोल तथा तुरही बजाने वाले विधवाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आदमियों ने आग के सामने एक रजाई लगा दी जिससे स्त्रियां अग्नि से भयभीत ना हो जाएं। मैंने देखा कि एक स्त्री रजाई तक आई और उसने जोर से आदमियों के हाथ से खींच लिया और मुस्कुराकर उनसे फारसी भाषा में कहा, मुझे आग से डराते हो? मैं जानती हूँ कि वह आग है, मुझे जाने दो। इसके उपरांत उसने अग्नि के सामने हाथ जोड़े और अपने आप को उसमें गिरा दिया।
कहाँ आपको लग रहा है कि सती होना जो है वो मजबूरी थी? समय के साथ साथ बदलते रहते हैं हालात, उसके कारण क्या थे और क्या नहीं थे इसके बारे में चर्चा हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सती जो है वो 8वीं शताब्दी से हमें जो देखने को मिलती है, और हमारे इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों के समय में भी थी। और अगर इस गौरव और गर्व के साथ थी, उन्होंने वैसे इनकी कोई चर्चा नहीं की क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर इब्न बतूता लिखता है, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत बड़ी है। मस्जिद के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी लाट है। यह किसी को ज्ञात नहीं कि यह किस धातु की बनी है। मुझे कुछ हिंदुस्तानी विद्वानों ने बताया कि यह 7 धातुओं से मिलकर बनाई गई है। इस लाट का अंगुल भर हिस्सा पॉलिश किया हुआ और वह खूब चमकता है। लोहे का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह लाट 30 गज लंबी है। मैंने इसका घेरा अपनी पगड़ी से नापा था, वह 8 गज है। मस्जिद के पूर्वी द्वार के निकट 2 तांबे की बहुत बड़ी मूर्तियां पड़ी हैं। वे पाषाण से जुड़ी हुई हैं। मस्जिदों में आने जाने वाले उन पर पैर रख कर आते जाते हैं। इस मस्जिद के स्थान पर पहले बुतखाना था। जब दिल्ली पर विजय प्राप्त हुई तो उसके स्थान पर यह मस्जिद बनवाई गई। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैंने आपको एक शायद पहली वीडियो में बताया था कि जो कुछ जर्मनी में हुआ था, जो हिटलर ने किया था, उनके सामने धर्म संकट आ गया था कि हम इसको छिपाएं या बताएं, और फाइनली उन्होंने फैसला किया कि इतिहास की जानकारी जो है वो होनी चाहिए और हमें उनसे सबक लेना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जो है कोशिशें ऐसी ही रही कि सच को दबाया जाए, छिपाया जाए। और उसकी वजह क्या है कि ज़बरदस्ती जो है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो मुस्लिम्स हैं देश में 90% से ज़्यादा तो कन्वर्ट्स ही हैं, और कन्वर्ट भी ज़बरदस्ती हुए हैं। और उनके दिमाग में भरा जाता है कि आपने 800 साल तक राज किया है। हालत देखी है ना आपने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी है आपको, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट की जानकारी है आपको। किस बात का गर्व है? गरीबी जो है, वो जो जहालत है, जो वो हमें उसकी बात करनी चाहिए। आप रिलीजन के बेस पे जो फोर्सेस जो हैं आपको तोड़ना चाहती हैं, आप उनके हाथ में खेलते हैं और खेलते ही जाते हैं। जिहाद के बारे में बहुत लंबा चौड़ा जो है और जो भी लिखा है, कोई मतलब अच्छी बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं हमारे इतिहास में, इनमें भी हैं, लेकिन इनमें दोनों तरह की बातें। तारीख फिरोज शाही में क्या लिखा है? निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने उन आलिमों से जो उपस्थित थे सुल्तान के सम्मुख कहा कि इसमें कोई संदेह या शक नहीं कि आलिमों ने जो कुछ कहा वह ठीक है। हिंदुओं के विषय में यही होना चाहिए कि या तो उनका वध कर दिया जाए या उन्हें इस्लाम करने पर विवश किया जाए, क्योंकि वे मुस्तफ़ा अल्लाह हिलाल के कट्टर शत्रु हैं। ना तो वे जिम्मी हैं, ना उनके लिए हिंदुस्तान में कोई किताब भेजी गई है, ना पैगंबर हिंदुस्तान में अभी अभी अधिकार में आया है। हिंदू बहुत बड़ी संख्या में हैं, मुसलमान उनके मध्य में दाल में नमक के समान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उपर्युक्त आदेश का अनुसरण प्रारंभ करें और वे सुसंगठित होकर चारों ओर से विद्रोह या उपद्रव प्रारंभ कर दें। मतलब आपको एट्रोसिटीज करनी भी हैं और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम जो है खुद ही उसके विक्टिम ना बन जाएं। इस्लाम का सम्मान किस प्रकार हो सकता है? कुफ्र और काफिरों की विनाश द्वारा। तारीख फिरोज शाही पेज 118। केवल जजिया लेने से इस्लाम को सम्मान प्राप्त नहीं होता, पेज 119। जिम्मी का आदर कभी नहीं करना चाहिए, पेज 120। रात दिन कुफ्र तथा काफिरों को अपमानित करने का प्रयास करते रहना चाहिए, पेज 181 बी।
जहां मौका मिला। कहा जाता है कि वो सिर्फ लूटना चाहते थे। एनसीईआरटी में मैंने बताया उस दिन आपको कि आखिर में लिखा हुआ है जो कि जब मुगल पीरियड आया कि अब उनको कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं थी, पर पहले तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। हर जगह यही लिखा हुआ है कि वो दीन था, बराबरी का था, तारीफ करते थे लोग, अपने आप आ जाते थे। सुल्तान महमूद को अपने समक्ष रखते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी महत्वाकांक्षा इस प्रकार व्यक्त की है, महमूद यदि एक बार फिर हिंदुस्तान की ओर आता तो समस्त हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को, जो इस देश में एक छोर से दूसरे छोर तक कुफ्र तथा शिर्क की प्रथाओं को दृढ़ बनाने का कारण है, मरवा डालता और अनुमानता 200-300 हजार हिंदू नेताओं की गर्दन मरवा देता। जब तक समस्त हिंदुस्तान इस्लाम स्वीकार ना कर लेता और कलमा ना पढ़ लेता, हिंदुओं की हत्या करने वाली तलवार को म्यान में ना रखता, क्योंकि महमूद शफई धर्म का अनुयायी था और इमाम शफई के निकट हिंदुओं के लिए वह आदेश है कि या तो इस्लाम स्वीकार करें अथवा उनकी हत्या कर दी जाए। हिंदुओं से जजिया लेने की आज्ञा नहीं, क्योंकि ना तो उनकी कोई किताब है और ना ही उनका कोई पैगंबर। बर्नी को एनसीईआरटी भी कोट करती है, बर्नी को हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री वाले भी कोट करते हैं। लेकिन ये जो सारी बातें किस तरह से उनको पॉपर बनाया जाए, हिंदू महाजनों, साहूकारों तथा धनी लोगों के धन का किसी प्रकार अपहरण किया जाए, यह केवल उसी समय संभव था जबकि बादशाह तथा समस्त उच्च पदाधिकारियों को यह समझा दिया जाता कि धर्मनिष्ठ अथवा दीनदार बादशाह का कर्तव्य यह है कि हिंदुओं को अपमानित और तिरस्कृत किया जाए। उसे इस बात का विश्वास था कि सभी हिंदुओं को मुसलमान बना लेना या उनको तलवार के घाट उतार देना संभव नहीं है। खैर, उनकी तारीख फिरोजशाही तथा फतवाए जहांदारी द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कम से कम इतना तो अनिवार्य होना चाहिए कि हिंदुओं को दरिद्र तथा मोहताज बना दिया जाए, उनके पास इतना धन शेष ना रहे कि वो आदरपूर्वक अपना जीवन जी सकें। पूरे का पूरा मिडिवल इंडिया, पूरे का पूरा मॉडर्न इंडिया ब्रेन ड्रेन तो अब होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो जब से होना शुरू हुआ। 1000 एडी में मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड का जीडीपी का 32.4% था और 18th सेंचुरी के शुरू तक रह गया उससे आधा, और अंग्रेजों के जाते जाते उड़ गई सोने की चिड़िया। वो तो हम बात अगली बार करेंगे। यदि किसी नगर के ऊपर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया जाए तो दानी बादशाह को चाहिए कि भूमि को मुसलमानों में बांट दे, उनका खराज निश्चित कर दे, बंदियों की चाहे तो हत्या कर दे, चाहे तो दास बनाए रखे और चाहे तो उन्हें छोड़ दे, जिससे कि वे मुसलमानों की सेवा करते रहें। उन्हें पुनः दारुल हर्ब ना भेजे। यदि उनके पास पशु हों और लौटते समय उनका ले जाना संभव ना हो तो उन्हें मार डाले, किसी प्रकार से बेकार करके उन्हें जीवित ना छोड़े। लूट के माल को जब तक वहां से वापस ना हो दारुल हर्ब में ना बांटे। दारुल हर्ब का मतलब होता है वो इलाके जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो वहां पर जो कुछ भी किया जाए, जैसे भी किया जाए, बस धन दौलत जितनी इकट्ठी कर सकते हो। मैं तो मतलब इतने वो डिटेल्स हैं कि कितनी वेल्थ जो है मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, ये हाल है। जैसे खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो लिखता है। अमीर खुसरो याद है ना? मेरा ख्याल है ये वही अमीर खुसरो है जिसने लिखा था जिहाल मस्की मकुन तो ऐसा ही जो भी है।
उसने हिंदू रायों से वह सब धन संपत्ति जो कि उन लोगों ने कण कण करके विक्रमादित्य के समय से एकत्र की थी, अपने तलवार के बल से इस प्रकार प्राप्त कर ली जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल प्राप्त कर लेता है। खजाने को इस प्रकार परिपूर्ण कर दिया कि ना तो बुध ग्रह उसे अपनी लेखनी से लिख सकता है और ना शुक्र ग्रह अपने तराजू से उसे तोल सकता है। कितनी बढ़िया आप ये सिमिलीज का यूज किया है। तीसरे दिन दोपहर में सुल्तान भायन पहुंचा। वहां से निकालकर उसने उद्यानों तथा मंदिरों की सैर की। मूर्तियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन तो वह मूर्तियों को देखकर वापस हो गया। दूसरे दिन उसने सोने की मूर्तियां पत्थर से तुड़वा डाली। महल, किला तथा मंदिर तुड़वा डाले गए। लकड़ी के खंभों को जलवा दिया गया। झायन की नींव इस प्रकार खोद डाली गई कि सैनिक धन संपत्ति द्वारा मालामाल हो गए। 2 पीतल की मूर्तियां, जिनमें से प्रत्येक 1,000 मन के लगभग थी, तुड़वा डाली गई और उनके टुकड़ों को लोगों को दे दिया गया कि वे दिल्ली लौटकर उन्हें मस्जिद के द्वार पर रख दें। सिर्फ वेल्थ ले जाने का मसला है। और भी मतलब राजाओं ने उनको जितना दिया और जितना उसके पास इकट्ठा हुआ उन लोगों के पास, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं, पता नहीं कहते क्या हैं, जैसे जो है राजा रुद्रदेव था, उसको हमला क्या करने लगे तो उसने जो है मैसेज दिया, उसने सूचना भेजी कि मेरे पास इतना सोना है कि जिससे हिंदुस्तान के सभी पर्वत ढके जा सकते हैं। यह सब सोना मैं सुल्तान की सेवा में भेंट कर दूंगा। यदि सुल्तान इस अभागे हिंदू को कुछ सोने के सिक्के वापस कर देगा तो वह समझेगा कि समस्त रायों की अपेक्षा उसका अधिक सम्मान किया गया। यदि बहुमूल्य जवाहरात, पत्थरों तथा मोतियों की आवश्यकता हो तो वो भी मेरे पास बड़ी संख्या में है। यह सब सुल्तान के पदाधिकारियों के मार्ग में बिछा दिए जाएंगे। मेरे पास 20,000 पहाड़ी तथा समुद्री घोड़े हैं। इनके अतिरिक्त 100 हाथी भी हैं जिन्हें मैं सुल्ताना की सेवा में पेश कर दूंगा। एक ही राजा के पास क्या लगता है आपको कितना सारा है? एक बात तो मानने लायक है कि आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो अतिशयोक्ति है। ठीक है, बंदे ने कहा 100 हाथी हैं तो 100 नहीं तो 20 तो होंगे ही ना। बंदे ने कहा मेरे पास इतना सोना है कि सारे पहाड़ ढक दिए जाएं, नहीं होगा, लेकिन उससे पता तो लग जाता है कि कितना था। सुल्तान अलाउद्दीन ने काजी मुईज से पहला मसला यह पूछा कि हिंदू खिराज गुजार तथा खिराज दे के विषय में शरा की क्या आज्ञा है। उनका कहना है, बहुत सारे डिटेल दिए हैं, उनको इंसल्ट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और आखिर में कंक्लूड किया है उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए या उन्हें बंदी बना लिया जाए या तो उनसे इस्लाम स्वीकार कराया जाए या उनकी हत्या करा दी जाए और उनकी धन संपत्ति छीन ली जाए। सारे जितने भी लोग हैं लिखने वाले, सारे जितने भी लोग हैं किंग्स को एडवाइस करने वाले, सबका तो यही कहना था। मजेदार बात यह है कि उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे हिंदू बचे हुए थे तो एक और मैं बताता हूँ। अलाउद्दीन ने सुन रखा था कि दक्कन के राजा रामदेव के पास कई पीढ़ियों का खजाना वर्तमान है। तो क्या क्या मिला उसके पास? 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन जवाहरात, लाल याकूत, हीरे पन्ने, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी कपड़ों के थान तथा अन्य वस्तुएं जिनका उल्लेख बहुत ही लंबा है और जिस पर बुद्धि भी विश्वास नहीं कर सकती। मलिक अलाउद्दीन की सरकार में दाखिल करेगा और एलिचपुर तथा उनसे संबंधित एवं अधीन स्थान उसके अधिकारियों को प्रदान कर देगा या उसे अपने अधीन रखकर उसका वार्षिक कर कड़े में भेजता रहेगा। $600 मन सोना,
तो कोशिश यही की गई कि जो लोग जो हैं अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हालांकि जिजिया का कंसेप्ट है इस्लामिक, लेकिन प्रेफर नहीं किया गया। पर अगर डाउनफॉल हुआ मुगल एम्पायर का औरंगजेब के टाइम में, तो सबसे बड़ा वजह यही थी कि उसने इतना कत्लेआम किया और इतने लोगों को कन्वर्ट किया कि जिजिया जो है, मैंने एक बार बताया भी था कि करीब 14% ऑफ इनकम जो है जिजिया से होती थी, लोग बचे ही नहीं जिजिया देने वाले, बाकी टैक्सेशन और दुनिया भर की बातें वगैरह थी। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं कि आपकी जीडीपी जो है वो 150 साल में 200 साल में आधी रह जाती है, 32.4 से करके 16 पॉइंट कुछ रह जाती है। हाँ 20% मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर थोड़ा सा आपको बुरा लगता है तो। और उसमें से कितना जो है बादशाह अपनी मस्ती के लिए करते थे, कितना वो बांट देते थे, कितना वो उनके रिश्तेदारों के पास जाता था, कितना वो कन्वर्शंस में इस्तेमाल करते थे, सारी बातें सब जगह पर रिकॉर्डेड है। खैर मुद्दा ये है कि कोई भी जो है राजा सगा नहीं था हिंदुस्तान का, मिडेवल इंडिया में भी और अंग्रेज राजा में भी। तो बेसिक मुद्दा यही था कि किस तरह से जो है कैसे लूटा जाए और किस तरह से जो है हम लोग मतलब वो लोग इज्जत बना सकें इस्लामिक वर्ल्ड में। कुल मिलाकर के उनके टाइम पे भी जो लोग अरब से आए, जिनको आप अशराफ कहते हैं, और जो यहाँ के राजा जो लालच में या मजबूरी में जो कन्वर्ट हुए, वो भी अशराफ हो गए, और कॉमनर जो हैं वो अजलाफ और अर्जाल पसमानदा मुस्लिम्स, उनकी जो हालत है आज, वो जिनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि यू फील प्राउड अबाउट कि आप ऐसा मज़हब है, खाने को जो है लाले पड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब हालात बहुत अच्छे नहीं रहे, और जब अंग्रेज़ों की बारी आई वो तो उनको तो यहाँ रहना ही नहीं था। और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में होनी थी तो उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाते हो, अगर वो हिंदुस्तान को या बाकी कॉलोनीज को भी जो छोटी छोटी थी उनको अगर वो एक्सप्लॉइट ना करते तो। चर्चा जारी रखेंगे अगली बार भी।